Welcome to Gyandhara Pupil Teacher Online Study Point, and today we are going to study Skinner's operant conditioning theory and its educational implications. तो ये है मिस्टर बी एस स्किनर और हम इनकी ही थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। स्किनर जो थे इन्होंने अपोज किया स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म को। इन्होंने सीधे से कहा कि हम हमेशा इस बिहेव करने के लिए स्टिमुलस का मतलब ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा इसकी जब हमें कोई स्टिमुलाई मिले तभी हम उसके लिए रिस्पॉन्स करें। उन्होंने कहा कि मैन इज़ नेवर द विक्टिम ऑफ एनवायरनमेंट, और हमेशा क्या होता है कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो अपने आप ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही अपना बिहेवियर ऑपरेट करते हैं। अननोन स्टिमुलस से, क्योंकि हमेशा नोन स्टिमुलस की हमें मतलब हम हमेशा स्टिमुलस के लिए वेट नहीं कर सकते, तो बिहेवियर ऑपरेट करते हैं अननोन स्टिमुलस के लिए, अपने आप ही इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। ठीक है, अननोन स्टिमुलस के लिए भी अगर इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो वो बिहेवियर रिपीट हो जाता है, और अगर उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है तो वो लेस रिपीट होता है, कम से कम वो बिहेवियर किया जाता है। और इसी को इन्होंने लर्निंग के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ा। तो स्किनर को वैसे तो फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, लेकिन इनका जो वर्क है वो थॉर्नडाइक्स के लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस करता है, जिसमें जहाँ पे ये बात कही गई कि जो बिहेवियर होता है वो अगर उस बिहेवियर का हमें कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव मिलता है तो उस बिहेवियर को रिपीट किया जाता है, जबकि अगर हमें उसका बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस है अनप्लेजेंट होता है तो यहाँ पर वो लेस रिपीट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करी है कि अगर किसी चीज़ के लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं, और अगर हमें उस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलती है या उसका अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस मिलता है तो हम उस बिहेवियर को नहीं करते हैं या कम करना पसंद करते हैं। स्किनर ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उसके पहले हम वर्ड ऑपरेंट के बारे में बात कर लें। आई नो कि आप सब ऑपरेंट शब्द को समझना चाह रहे होंगे। तो ऑपरेंट शब्द जो है इसका मतलब होता है सेट ऑफ एक्ट्स या बिहेवियर, और ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है सेट ऑफ एक्ट्स और बिहेवियर इन अननोन स्टिमुलाई। अगर नोन स्टिमुलाई में होगा तो हम उसे रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहेंगे, लेकिन अगर वो अननोन इसमें होगा, स्टिमुलाई में सेट ऑफ एक्ट्स किए जाएंगे तो वो उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहेंगे। जब भी कोई एक रिस्पॉन्स होता है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो रिस्पॉन्सेज नेचुरली होते हैं। ठीक है, इसमें नेचुरली क्या, इसमें जो अननोन स्टिमुलाई की बात करी गई है ये एक्चुअल में नेचुरल की बात की गई है, कि मतलब जो बिहेवियर है वो नेचुरली हो रहा है, एक नेचुरल बिहेवियर होता है और अपने नेचुरल तरीके से होता है, फोर्स द्वारा। अगर इसका रिस्पॉन्स करेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है तो उसे रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और अगर इनकरेक्ट होता है तो उसके लिए उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, नो रिवॉर्ड्स। तो ये था शब्द ऑपरेंट का मतलब, और ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि एक्चुअल में वो उन्होंने कहा क्या। ये देखिए, ये एक स्किनर बॉक्स है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चूहा है, एक बॉक्स में है जिसको उन्होंने स्किनर बॉक्स कहा, और यहाँ पर एक ये लीवर लगा हुआ था जिसको प्रेस करने से चूहे को खाना मिलता, और उसके साथ साथ लाइट और स्पीकर्स लगे थे जिससे उसे साउंड और लाइट भी मिलती। नीचे की तरफ
एक शॉक जनरेटर लगा हुआ था कि अगर चूहा अपना एक रॉन्ग रिस्पॉन्स करता है तो उसके लिए उसको शॉक भी दिया जा सकता था या पनिश किया जा सकता था, आप ऐसे कह सकते हैं। नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई थी, ये देखिए। तो अब क्या हुआ कि जब चूहे को बॉक्स में रखा और उसके सामने खाना रखा तो चूहे ने उछलना कूदना शुरू किया और मतलब अपने आप ही उसने वर्क करना शुरू किया। तो ये क्या था, ये था ऑपरेंट बिहेवियर। भूख अननोन स्टिमुलस था और उसके साथ साथ उसने वर्क करना शुरू किया, उछलना कूदना शुरू किया बॉक्स में। और थोड़ी ही टाइम बाद गलती से पहली बार क्या क्या हुआ कि जब भी उसने प्रॉपर प्रेसिंग की लीवर की, जितनी बार उसने ये लीवर को सही दबाया उतनी बार उसको खाना मिल गया। इस तरीके से चूहे ने क्या किया, अगर उसने गलत रिस्पॉन्स किया तो कभी कभी उसको शॉक भी लगा। तो धीरे धीरे जब जितनी बार वो चूहा सही से लीवर को प्रेस करता उतनी बार उसे खाना मिलता। ये जो फूड था वो उसका रिवॉर्ड था, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्सर था, जिसने उसको एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन्होंने एक पिजन पे भी एक्सपेरिमेंट किया। पिजन पे भी इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक पैकिंग की लगाई, जितनी बार पिजन इसके ऊपर चोंच लगाता उतनी बार उसको ग्रेन्स यानी खाने के लिए गेहूं के दाने या कोई भी अनाज उसको मिल जाता। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, पिजन को पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया टू परफॉर्म करेक्ट रिस्पॉन्स, है ना। तो उन्होंने जितनी बार पिजन को करेक्ट रिस्पॉन्स वो करता उतनी बार वो उसको रिवॉर्ड के तौर पे ग्रेन्स मिल जाते। तो इस सेटअप को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम और पूरा इसको सेटअप कर रखा था। और इसी तरीके से उन्होंने पिजन को भी ये लर्निंग सिखा दी। और यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि जो रिस्पॉन्स होता है, पहली बात तो वो नेचुरल होता है, और रेट ऑफ रिस्पॉन्स जो होता है हमेशा ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रेट ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो किस पे निर्भर करता है, कॉन्सिक्वेंसेस पे निर्भर करता है। तो स्किनर ने एक बिल्कुल सही और एक लाइन में अगर आप कहें ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो उन्होंने ये कहा कि बिहेवियर इज शेप्ड एंड maintained by its consequences। पॉजिटिव होगा तो उसे रिपीट करेंगे, नहीं पॉजिटिव होगा तो उसे लेस रिपीट करेंगे। तो ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग से ये दो तीन चीज़ों में डिफरेंशिएट करता है। मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लो चाहे तो। सबसे पहले तो ये था कि क्लासिकल रिस्पॉन्स में हमेशा क्या था, ऐसे यहाँ पे आप एक छोटा सा डिफरेंस देख लीजिए। इसमें क्या था, हमेशा स्टिमुलस के लिए हमें वेट करना पड़ता था, जब स्टिमुलस होगा तभी हम काम करेंगे। और ऑपरेंट में क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेंट बिहेवियर की बात होती है, मतलब इस अननोन स्टिमुलस, कुछ भी अननोन हो उसकी तरीके, यहाँ पर नोन स्टिमुलस की बात होती है। एक चीज, दूसरी चीज, इसको एस कंडीशनिंग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस, एस कंडीशनिंग क्योंकि स्टिमुलाई मेन है यहाँ पे। इसे ओ कंडीशनिंग कहते हैं या आर कंडीशनिंग कहते हैं बिकॉज यहाँ पे रिस्पॉन्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें स्टिमुलस पे जोर देते हैं, इसमें रिस्पॉन्स पे जोर देते हैं। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आर्टिफिशियली जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि वाटसन पावलोव कहते थे। और ये नेचुरल होता है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से वर्क होता है, अपने आप रिस्पॉन्स होता है। और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इसमें क्या होता है कि कंडीशन रिस्पॉन्स होते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है। और यहाँ पर इसको कह सकते हो आप ऑपरेंट के रेट ऑफ रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है, मतलब जितना बिहेवियर वो करता है उसके ऊपर इसका रिवॉर्ड निर्भर करता है। यहाँ पे स्टिमुलस के ऊपर इसका रिवॉर्ड या रिस्पॉन्स वर्क करता है। तो ये कुछ बेसिकली अंतर थे, अगर आपको थ्योरी में कंफ्यूजन है तो ये इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। एक सेकेंड वर्ड था यहाँ पे री और री, ये भी नए शब्द हैं जो आपको सीखने हैं। तो मैं आपको री और
रीइंफोर्समेंट दोनों का मतलब भी बता देती हूँ। रीइंफोर्सर का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स की ओर या पॉजिटिव बिहेवियर की ओर ले जाए। ठीक है। और रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ स्टिमुलस, मतलब यही जो पॉजिटिव स्टिमुलस है इसकी बात करी जा रही है। अब ये जो रीइंफोर्सर्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कैसे? जैसे फूड, वाटर। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कोई गेम खेल रहे हैं और वहां पर हमने पानी पिया और हमें लगा कि अब हमारे अंदर एनर्जी आ गई है और हम अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहीं पर हम खेल रहे हैं और खेल के दौरान हमें क्या हुआ, शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, या हमने कोई ऐसी चीज, डरावनी चीज देख ली, है ना, किसी चीज का फियर आ गया, तो हमने क्या किया, वो एक्टिविटी क्लोज कर दी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स की बात यहाँ पे की है। स्किनर ने ये आइडिया दिया कि जो रीइंफोर्समेंट की बात है ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, उसमें शेड्यूल अलग अलग होने चाहिए। पहला होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसका मतलब है कि एवरी करेक्ट आंसर के लिए रिवॉर्ड देना, किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हैं। फिक्स इंटरवल का मतलब है फिक सेट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है यहाँ पे, सेट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है। एवरी 5 मिनट्स, एवरी 3 मिनट्स, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट का मतलब है अमाउंट, एवरी 5, 6, 10 मिनट्स के में अमाउंट कितना है, थोड़ी शाबाशी दी जा सकती है, ज़्यादा काम पे ज़्यादा दी जा सकती है। मतलब एक फिक्स रेशियो पे अमाउंट ऑफ वर्क जो है डन, कुछ फिक्स रेशियो का, उसके ऊपर आप क्या रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। जैसे एक कंपनी वगैरह में दिया जाता है आदमियों को काम करने के लिए, एग्जांपल नंबर ऑफ गारमेंट्स कितने सिले, या नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी पी, कोई जैसा पीस वर्क जो होता है, पीस वर्क के ऊपर हाई फिक्स रेशियो के ऊपर उनको जो कमीशन वगैरह दिया जाता है, वो ये फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में आता है। और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसमें जो रीइंफोर्समेंट होता है वो इरेगुलर होता है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी कैसे भी। और इरेगुलर होते हैं रीइंफोर्समेंट, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब दिए जाते हैं इसका कोई शेड्यूल नहीं होता है, और ना ही इंडिविजुअल को पता होता है कि उसे कब ये रीइंफोर्समेंट मिल रहे हैं। लेकिन लर्निंग को अच्छा करने के लिए इस तरह के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स को लर्निंग थ्योरीज में और टीचिंग मेथड्स में अप्लाई किया जाता है, जो कि हम ऐसे समझेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस थ्योरी की, कि स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे उन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दी, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा, we are what we have been rewarded for। तो यहाँ पर उन्होंने इसकी बात की कि जो आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्कूलों में करते हैं, ठीक है, अब मैं इसको एकदम सीधी भाषा में बता रही हूँ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल्स में जो होता है, ठीक है, जो किस तरह से हो सकता है, इसमें आपको वेरियस टाइप के मेडल्स मिल सकते हैं। हम्म। और पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशंस, स्कोर्स, ग्रेड्स की ये जो सिस्टम आया ना स्कूलों में, और आप कह सकते हो इसमें ये सारी चीजें जो हैं, ये मेडल्स, ये प्राइज, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या करती है, ये लर्निंग को इनहेंस करती है। और स्किनर ये मानते थे कि अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो सिंपल लर्निंग ही नहीं, टफ लर्निंग भी बच्चों से कराई जा सकती है।
उनका ये कहना था। जैसे चूहा को लीवर के बारे में ज्यादा नहीं पता था ना, पिजन को इसके बारे में पता था कि वो ऊपर की को टच करेगा तो उसे ग्रेन्स मिलेंगे, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू उन्हें वो लर्निंग सिखा दी। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही है कि उन्हें ये पता है कि जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं तो हम किसी भी तरह की लर्निंग करा सकते हैं। दूसरा एक ये चीज़ थी कि उन्होंने ये कहा कि लर्निंग मटेरियल इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, इज डिज़ाइन इन सच अ वे that it provides less failure and more opportunities। देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि जहाँ पर फेलियर कम से कम हो और अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए ज़्यादा हो फॉर गेनिंग सक्सेस। अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनिंग सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ लर्नर यहाँ पे इन्होंने ऑपरेंट की बात की ना, तो जो लर्नर है वो अपने पेस पर लर्न कर सकता है। लर्नर्स ओन पेस ऑफ लर्निंग की बात हो जाएगी, जो कि हम अपने आज एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि बच्चे को अपनी स्पीड से सीखना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने फीडबैक की बात करी। हर लर्निंग के बाद एक फीडबैक बच्चे के लेना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन हमें बच्चे को बताना चाहिए। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बेसिकली अवॉइडेंस, यहाँ पे अवॉइड ऑफ पनिशमेंट की बात करती है। यानी कि बच्चों को पनिशमेंट द्वारा, स्किनर के अकॉर्डिंग बच्चों को पनिशमेंट द्वारा नहीं सिखाया जा सकता था, क्योंकि वो ये कहते थे कि अगर बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो वो बच्चा नहीं ही सीख पाएगा। तो यहाँ पर इस रीइंफोर्सर्स की बात उन्होंने ज़रूर की कि सही रिस्पॉन्स अगर बच्चे को मिलता है और सही रिस्पॉन्स के लिए अगर बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है इनफैक्ट, तो वो बच्चा लर्निंग बेहतर कर लेता है। तो हमें ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे हमें, अगर हमें किसी की भी, मान लो स्किनर कहते थे कि टू मॉडिफाई एनी बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर को मॉडिफिकेशन में देने के लिए हमें इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड्स देने चाहिए, और तब तक रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहना चाहिए जब तक उसका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो जाता। जैसे एक यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से और बेहतर समझाती हूँ। जैसे एक जापान का बच्चा है, ठीक है, जापान के बच्चे को जब वो जापानीज सही शब्दों में बोलता है, अप्रोप्रिएट साउंड प्रोनाउंसिएशंस के साथ बोलता है, तो उसके पेरेंट्स उसको मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं बोलने के लिए, और धीरे धीरे बच्चा जापान की भाषा बोलना सीख जाता है। इसी तरीके से रशियन बच्चे जो हैं वो रशियन लैंग्वेज बोलना आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलता जाता है। लेकिन हमें मतलब यही हमारी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री होती है। हमें जिन चीज़ों के लिए प्रेरित किया जाता है ना, जिन चीज़ों के लिए हमें मोटिवेट किया जाता है, हम वैसे ही बन सकते हैं, और हमारा बिहेवियर वैसे ही, या बिहेवियर कह लो या पर्सनालिटी कह लो, उसी दायरे में बन जाती है। तो स्किनर कहते थे कि जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतनी अच्छी हमारी लर्निंग होगी, जितनी बेहतर